शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी सह सांसद लवली आनंद के साथ सीएम हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इसे महज एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में जदयू में दोबारा शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म बताया जा रहा है। कैसी रही मुलाकात? अच्छी मुलाकात रही, शिष्टाचार मुलाकात थी और इसका कोई माने मत मिलते रहे, बराबर मिलते रहे। अच्छा सर, चर्चा है कि आप जेडीयू के साथ आ सकते हैं। देखिए, अब जो भी ऐसी कोई बात नहीं, आज इस सब पर कोई बातचीत मेरी नहीं। तो नीतीश कुमार को लेकर सर आपकी राय क्या है? सर आपने इसके पहले भी उनके प्रति काफी बिल्कुल सही बात है। ये हम पुराने मित्र हैं, 74 आंदोलन से हम लोग का संबंध है, जेपी आंदोलन से हम लोग का संबंध है। तो सर क्या उम्मीद जताई जाए कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ आप दिख सकते हैं? अब जो भी बात होगी बात करेंगे। चलिए, शिष्टाचार मुलाकात। और शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार के पास पहुंचे। हालांकि उनकी मुलाकात तो वो शिष्टाचार बता रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या है मायने, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता राजीव कमल। राजीव, बाहुबली नेता आनंद मोहन ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार से मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इस जो मुलाकात है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि आनंद मोहन ने कहा है कि उनकी जो मुलाकात है वो शिष्टाचार है, जदयू पार्टी से वो शुरू से जुड़े रहे हैं, तो इसके कोई मायने ना निकाला जाए। लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस मामले को लेकर काफी चर्चाओं का बाजार है। क्या कुछ मायने इसके निकाले जा रहे हैं? देखिए, मायने निकालने के, क्योंकि राजनीतिक तौर पर शिष्टाचार मुलाकात आनंद मोहन ने कही, लेकिन राजनीतिक तौर पर क्योंकि आनंद मोहन और लवली आनंद दोनों पूर्व सांसद रह चुके हैं और आनंद मोहन कैसे निकले हैं ये पूरा बिहार ये सब कोई जानता है कि किस तरीके से एक नियमावली में बदलाव होता है, उसके बाद उनको निकाला जाता है और किसके, क्योंकि जब काला नीतीश कुमार ने कई बार एक तरीके से रैली में भी कहा था, बहुत जगह पे उन्होंने कहा था कि आप चिंता नहीं करें, आनंद मोहन को एक तरीके से निकाला जाए, तो उसके बाद प्रक्रिया को बदलते हुए आनंद मोहन के बाहर निकलते हैं और ये जदयू के कारण ही ऐसा होता है। तो एक साफ तौर पर आनंद मोहन जब बाहर भी निकले, उनके बाद कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री का अभिवादन, चाहे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वो कई बार पहुंच चुके हैं, कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये छोटा मोटा मुलाकात नहीं मान, क्योंकि आनंद मोहन का मुख्यमंत्री से मिलना और 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक और एक तरीके से और कल बैठक होनी है और उससे पहले ये मुलाकात हो रही है। और कुछ वही मुलाकात ललन सिंह भी एक तरीके से कि जहां बताया जा रहा था कि ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, सूत्रों के अनुसार खबर आ रही थी, लेकिन अभी भी उस तरीके की जो घटनाएं एक तरीके से जो 2024 चुनाव से पहले, क्योंकि रणनीति के तौर पर यह देखा जा रहा है कि आनंद मोहन को जेल से निकाला गया और वो राजनीतिक तौर पर अब जहां भी जा रहे, भले वो जदयू में नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक तरीके से करीबी हैं और उन्होंने खुद कहा बाहर निकलते हुए कि हम शिष्टाचार मुलाकात है, मुलाकात हमारे पुराने दोस्त रहे हैं, हम पहले भी कई बार मुलाकात करते रहे, लेकिन 2024 से पहले ये एक तरीके से रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है कि जो वोट बैंक की राजनीति होती है, देखिए बिहार में बिना वोट बैंक की राजनीति नहीं चला जा सकता, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि जब एक आरक्षण का मुद्दा आपने साफ तौर पर देखा कि जो एक दायरा बढ़ाया गया, फिर उसका जातीय जनगणना की गई और उसके बाद एक रणनीति जो बिहार में धीरे धीरे पनपने लगी कि जातियों को, कि किसकी कितनी जाति और तमाम ऐसे जातियों को, तो सभी को लेकर चलने की कोशिश नीतीश कुमार की ऐसे भी रही है कि सब कहते हैं कि हम सबको लेकर चलते हैं। और आनंद मोहन को जब जेल से बाहर आए, वो बार बार जदयू के लिए, तमाम के लिए, वो भले जदयू की तरीके से प्रचार या चाहे उस तरीके की बात निकले, हाँ उसके सपोर्टिव जब हमेशा बोलते रहे हैं, जहां जाते रहे नीतीश कुमार के बारे में अपना अच्छे वक्तव्य देते रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं आनंद मोहन। लेकिन हाँ, ये एक तरीके से 2024 को लेकर एक लोकसभा जो चुनाव लड़ने की एक तरीके से रणनीति के तौर पर, कि बैटिंग के तौर पर, कि कहीं आनंद मोहन और लवली आनंद को टिकट को लेकर इस तरीके की कोई बातचीत की जदयू में उनका, अगर वो जदयू में आते हैं तो टिकट की संभावना बढ़ती है। लेकिन उम्मीदें इसलिए क्योंकि महागठबंधन जब से हुई है, महागठबंधन में क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं, अगर आधे आधे सीट पर भी लड़ती हैं
तो इनका कहां उसमें सीट बैठता है ये अब देखना, क्योंकि 16 सांसद जो हैं वो जदयू के हैं। अगर वो सिटिंग सांसद को हटाया भी जाता है तो फिर ये कहां फिट बैठते हैं। लेकिन देखिए एक कयास जो है राजनीति में गर्म है, क्योंकि आनंद मोहन एक बड़े मतलब अगर कहने की राजपूतों के नेता के तौर पर उनको कहा जाता है कि बड़े एक स्वर्ण नेता के तौर पर माना भी जाएगा। और इस सभी समीकरण जेल मैनुअल में बदलाव करने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया था, उस समय ही ये चर्चा हुई थी कि कहीं ना कहीं एक राजनीति में इनकी जो साख है उसे आने वाले चुनाव में यूज किया जाएगा, और कह सकते हैं कि ऊंची जाति में इनका दबदबा काफी है। तो हो सकता है जो महागठबंधन बना है, भले वो जदयू में आए या ना आए, वो राजद में ही रहे, लेकिन जो जात की राजनीति आपने कहा है ये महागठबंधन जो है जरूर खेलना चाहेगी, और इसमें आनंद मोहन की भूमिका जो है वो हो सकता है मुख्य तौर पर दिखाई दे। देखिए जरूर, क्योंकि देखिए आनंद मोहन को जेल मैनुअल में एक तरीके से बदलाव करके निकाला गया, उसके बाद कई तरीके का विवाद हुए। बीजेपी ने तो खुलकर एक तरीके से विरोध किया था, कहा था कि एक बाहुबली के लिए मैनुअल क्यों बदला गया। बहुत बार एक तरीके से उसका विरोध भी, कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन वो बदलाव हुआ। आनंद मोहन बाहर आए, आनंद मोहन बाहर आने के बाद नीतीश कुमार से भी मुलाकात करते हैं। राजनीति में देखिए सभी चीजों का एक तरीके से जो होता है सबका यूज किया जाता है, हर एक वो कोई भी हो, क्योंकि अगर कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं ले, क्योंकि ललन सिंह ने एक तरीके से बढ़ चढ़कर इस पर एक मतलब कि नीतीश कुमार से बातचीत भी की थी, बढ़ चढ़कर भी एक तरीके से वो आनंद मोहन के घर भी पहुंचे थे, जब वो रिहा हुए थे मुलाकात भी की थी। तो एक लगाया जा रहा था कि कहीं 2024 से पहले आनंद मोहन को लोकसभा सीट या लवली आनंद को दिया जाए, क्योंकि आनंद मोहन के बेटे ने भी कई बार राजद में भी रहते हुए कुछ बातों को लेकर विरोध किया था। उस पर तेजस्वी ने सफाई दी थी कि वो अभी बच्चे हैं, उस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। आनंद मोहन ने भी एक बात कही थी, लेकिन एक बात साफ तौर पर है कि जो राजनीति 2024 से पहले अगर प्रिया बात कर ले कि एक बड़ा आपको जो है कि आनंद मोहन अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो किस तरीके से जो एक उस समुदाय राजपूत समुदायों को अगर कैसे साधने की कोशिश है कि एक नीतीश कुमार की तरफ से कि साधने की कोशिश की उनके वोट बैंक, क्योंकि एक बड़े नेता के तौर पर कहा जाता है कि बड़े नेता के तौर पर आनंद मोहन है, और उस सीट को एक रणनीति के तौर पर यह देखा जा रहा है कि आनंद मोहन और लवली आनंद साथ जाते हैं, मुलाकात करते हैं। विजेंद्र यादव भी वहां रहते हैं, बड़े नेता विजय चौधरी भी वहां मौजूद हैं, वो भी वहां एक तरीके से अंदर मौजूद थे। तो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ये मान लीजिए चलिए, क्योंकि 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होनी है, उससे पहले कोई और ऊपर से परिषद की भी बैठक होने वाली है। तो बैठकों का जो दौर है कि वो जदयू में 29 तारीख को 2 बैठकें बड़ी बड़ी बैठक होने जा रही है, उसमें कोई बड़ा रणनीति तैयार होने की संभावना है। और उससे पहले लवली आनंद और अगर आनंद मोहन कहीं पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एक बड़ा आपको संदेश देने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि ललन सिंह के तरफ से ये खबर जैसे आई कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, ये तमाम जैसे खबरें, भले हाँ उसको अभी काटा नहीं गया, हाँ लेकिन कल विजय चौधरी ने ये जरूर बात कहा कि मुझे उस बात की जानकारी नहीं है। अब देखना होगा कि इसको 29 तारीख को कार्यकारिणी में क्या उस पर निर्णय होगा। लेकिन एक बात साफ ये है कि आनंद मोहन का जो राजनीति वजूद है, क्योंकि एक उस समुदाय राजपूत समुदाय में बड़ा नेता माने जाते हैं, और उस इलाके की जो हम वो रहते हैं सहरसा जहां से आते हैं, उन इलाकों में उनका दबदबा भी है। बहुत सारे एक तरीके से आनंद मोहन की राजनीतिक एक बड़ा मतलब एक रहा है कि उस क्षेत्र की दबदबा बना रहा। तो देखिए अगर आनंद मोहन जदयू के लिए आते कितना फायदेमंद 2024 में होगा, ये तो 2024 के इलेक्शन और रिजल्ट के बाद बताएगा। लेकिन एक बात और एक बात ये भी है कि जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में जीत हासिल हुई थी। तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि अगर आनंद मोहन चुनाव लड़ते हैं तो उनकी एक साख है, एक अलग पहचान है, लोगों के बीच उनका दबदबा है, तो इससे कहीं ना कहीं फायदा अगर वो जदयू में रहते हैं तो जदयू को होगा, और अगर राजद में रहते हैं तो राजद में होगा। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन को होगा। और जिस तरह से बयान सामने आए हैं, उनसे बातचीत की है आपने, उन्होंने नकारा भी नहीं है कि वो जदयू में शामिल नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन इसे पूरी तरह से डिनाई नहीं किया है। देखिए प्रिया जरूर, क्योंकि बातों जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप जदयू में शामिल, तो उन्होंने साफ तौर पर नकारा नहीं, उन्होंने कहा कि समय आने पर यह बातचीत। लेकिन बात साफ
तरीके की अगर मुलाकात करना कार्यकारिणी की बैठक से, परिषद की बैठक से, तो ये एक बड़ा संदेश है। क्योंकि देखिए, आनंद मोहन और लवली आनंद कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, एक बड़े नेता है और सांसद रह चुके हैं और बड़ी उनकी पहचान है उस इलाके। और लवली आनंद हो या चाहे आनंद मोहन, तो अगर आनंद मोहन पार्टी ज्वाइन करते हैं कार्यकारिणी की बैठक में, चाहे उसको निर्णय लिया जाता है, परिषद की बैठक जो हो रही है उसमें कहीं निर्णय का आनंद मोहन को शामिल कर लिया जाता है, तो एक बड़ा, आपको जान लीजिए कि जदयू एक सोच रही है कि 2024 लोकसभा में इसका फायदा उठ सकता है। और एक, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब भीम संसद हो या मान लो कि कितने भी जदयू की तरफ से एक रैली की गई, तो सभी जो समीकरण को साधने की, अति पिछड़ा सामान्य वर्ग, सभी को एक तरीके से साधने की कोशिश है कि सभी पार्टियां, महागठबंधन को इससे फायदा हो। हाँ, ये एक बात जरूर, क्योंकि आनंद मोहन के जो बेटे हैं वो राजद से विधायक हैं। आनंद मोहन अभी फिलहाल वो राजद के नहीं हैं, वो कहीं भी नहीं है फिलहाल। तो कहीं अगर वो जदयू दोनों उनकी जो पत्नी है वो राजद से विधायक चुनाव लड़ी, वो भले हार जाती हैं, उनके बेटे जीत जाते हैं, तो भले वो राजद से कहीं इधर शिफ्ट करते हैं, जदयू की तरफ से, जदयू की तरफ में ज्वाइन करते हैं। तो अब देखना होगा, क्योंकि महागठबंधन अगर चुनाव जब 2024 में एक साथ इंडिया गठबंधन लड़ती है, तो इसका फायदा आनंद मोहन के आने से कितना होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात सर है कि रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि एक स्वर्ण जो वोटर है, जो स्वर्ण वोटर को साधने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है। राजीव, बिल्कुल, लेकिन हम बीजेपी को भी यहाँ कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी पहले से ही जानती थी कि आनंद मोहन को जब जेल से रिहा करवाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनका भरपूर उपयोग किया जाएगा, हो सकता है टिकट दिया जाएगा। तो बीजेपी भी पहले से तैयारी कर रही है और कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है ये पहले से जानती थी कि स्वर्ण राजनीति वो बीजेपी भी करना चाह रही है। बीजेपी भी स्वर्णों को अपने पक्ष में करने की राजनीति कर रही है। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन अगर आनंद मोहन को खड़ा करती है तो बीजेपी आनंद मोहन के अगेंस्ट किसे खड़ा कर सकती है। देखिए प्रिया, जरूर, क्योंकि देखिए आनंद मोहन अगर सहरसा, चाहे उस जिन इलाके की बात करेंगे कि जब वो पार्टी बनाया था, जब छोटन शुक्ला, ये तमाम जो लोग उस समय पार्टी घटनाक्रम होता है, उसके बाद वो पीपुल्स पार्टी के नाम तरीके से जाना जाता है, जो 2 सीटें भी चुनाव जीती थी, और उसके बाद कई पार्टियों में वो रहे हैं, जदयू से उनका काफी लगाव रहा है, निर्दलीय भी वो चुनाव लड़े हैं, कई बार वो बने निर्दलीय चुनाव लड़कर वो जीते भी हैं। तो देखिए आनंद मोहन एक तरीके से उनको नकारा नहीं जा सकता। हाँ, वो जेल में इतने दिनों से जेल में रहे हैं, भले जनाधार की बात की जाए, अब कितना जनाधार उनका है, क्योंकि अगर जदयू, अगर नीतीश कुमार ने अगर आनंद मोहन को बाहर निकाला है, अगर उस तरीके की, क्योंकि उज्जैन मैनुअल में बदलाव करके, तो जरूर, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े राजनीतिक पहचान वाले आदमी है, क्योंकि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और जानकारी में ये कोई नहीं कह सकता है कि इससे बड़ा जानकार उनसे कोई है। हाँ, एक बार लालू प्रसाद या नीतीश कुमार सब एक समकक्ष हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की पहचान बड़ी है। और एक बात समझे कि कोई बड़ी रणनीति के तौर पर, क्योंकि ललन सिंह ने खुद बढ़ चढ़कर उनकी रिहाई के, जिस तरीके से रिहाई बाहर निकलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बढ़ चढ़ में इसमें योगदान दिया। कहा जाता है कि ललन सिंह की काफी भूमिका रही आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। तो अगर ललन सिंह या चाहे नीतीश कुमार की कोई रणनीति अगर आनंद मोहन को निकालने के बाद, तो वो जरूर, क्योंकि चाहेंगे कि जदयू को अगर मजबूत उस इलाके में किया जाए, चाहे स्वर्णों में अगर उनकी वोट बैंक में जो परसेंटेज उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए, क्योंकि वो वोट बैंक हमेशा बीजेपी की रही है। बीजेपी स्वर्णों की अगर मान ले कि जितने भी वोट रहे वो बीजेपी की तरफ झुका रहा है और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को टिकट, तो उसी को खींचने की कोशिश करे कि 2024 में कैसे बीजेपी से ये चीज खींचा जाए और आनंद मोहन को एक चेहरा, स्वर्णों का चेहरा बनाया जाए। और वोट बैंक पे उस पर नजर है। ललन सिंह उस तरीके के वो समाज से, जिस समाज से आते हैं, इधर से राजपूतों के समाज से आनंद मोहन आते हैं, तो देखिए एक बड़ा स्वर्ण एक तबका है जो नीतीश कुमार को वोट नहीं करता है, कम वोट करता है, वो बीजेपी की तरफ करता है। तो उसको खींचने की, साधने के 2024 से पहले ये रणनीति है कि कैसे इस तरीके आनंद मोहन को पार्टी में ज्वाइन कराया जाए, एक बड़ा चेहरा दिया जाए, राजपूतों का एक बड़ा चेहरा हो। तो अब अगर बीजेपी इसमें क्या अपनी रणनीति तैयार करती है आनंद मोहन को लेकर, क्योंकि आनंद मोहन को लेकर उन्होंने साफ तौर पर विरोध किया था और कहा था कि एक बाहुबली और इस तरीके का जेल मैनुअल में राजीव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो हमने दिखाया कि आनंद मोहन अब नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे थे। आनंद मोहन ने कहा कि यह शिष्टाचार मुलाकात